तो दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो भूतों को नहीं मानते हैं? अगर आप भी उन लोगों में से हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपके विचार बदल जाएंगे और आप भी भूतों पे कुछ कुछ यकीन करने लगेंगे। यह एक नॉर्मल डे की बात थी 2006 की, जब मैं अपने ऑफिस में अपने बॉस के साथ काम कर रहा था। उतने में ही मेरे बॉस ने मुझे बुलाया और कहा कि जो काली पहाड़ी के पीछे काला जंगल है, तुम्हें वहाँ एक्सप्लोरेशन के काम से जाना है और वहाँ की पल पल की फ़ोटोग्राफ्स खींच के मुझे भेजनी है। इसके लिए उन्होंने मुझे 1 हफ़्ते का टाइम दिया था और इसके लिए सैलरी भी वो बहुत ज़्यादा दे रहे थे। तो मैं भी तैयार हो गया और अपने बॉस से इस काम के लिए हाथ मिला लिया। पर मुझे क्या पता था कि काली पहाड़ी के पीछे काले जंगल में मेरे साथ कुछ होने वाला है। मैं जल्दी से ड्राइविंग करते करते घर गया और घर जाने के बाद मैं पहाड़ी पे अकेला तो जाने वाला था नहीं, तो मैंने अपने दोस्त से बोला। मेरा दोस्त भी इसको सुन के काफ़ी खुश हुआ और उसने वहाँ जाने के लिए हाँ कर दी। पर कहीं ना कहीं उसको भी थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि मेरे सारे दोस्तों में सबसे ज़्यादा डरपोक वही था, क्योंकि वो जंगल भी बहुत काला था और रहस्यमयी था और वहाँ से कुछ ना कुछ घटनाओं की खबर हर समय हर दिन अखबार में आती थी। इसलिए मैं भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डरा हुआ था, लेकिन सैलरी ज़्यादा मिलने की वजह से मैंने भी वहाँ जाने के लिए हाँ कर दी। हमने उसी दिन फटाफट सारी की सारी पैकिंग करी और हम अगली सुबह ही वहाँ जाने वाले थे। तो अगली सुबह जैसी हुई तो हमने फटाफट अपनी कार निकाली और हम वहाँ चले गए। वैसे दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल नोटिफिकेशन को भी दबाना मत भूलिएगा, इससे आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो हम कार में जा ही रहे थे तो हमको पता चला कि हम अपना कैंपिंग का सामान भूल चुके हैं। तो हमको मजबूरन एक डरावने से होटल में रहना पड़ा। वो होटल जंगल के बीचों बीच था, इसलिए मेरे को भी थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन मेरा दोस्त, उसको तो उस होटल में जाने का भी मन नहीं कर रहा था और उसके मुंह से ही देख के लग रहा था कि वो बहुत डरा हुआ है। लेकिन हमको रहने के लिए तो होटल चाहिए था, इसलिए हम उस होटल के अंदर चले गए और उस होटल के अंदर जाने के बाद हमें एक कमरा मिला और हमारा सामान उठाने के लिए, हमारे पास ज़्यादा तो सामान था नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जितना भी सामान था उठाने के लिए होटल के मालिक खुद आए, क्योंकि इस होटल में मालिक के अलावा कोई नहीं रहता था। उस होटल में काम करने वाले भी वहाँ नहीं रहते। उसके बाद हमने प्लान बनाया कि हम रात को उस होटल की कहानियाँ कैंप फायर जला के उस होटल के मालिक से पूछेंगे। वहाँ होटल में बिजली तो थी नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली वो जंगल के बीचों बीच था, तो बिजली होने का तो कोई मतलब ही नहीं होता। तो वो जब हमने उस होटल के मालिक से उस होटल की कहानी पूछी, तो होटल की कहानी के बजाय उन्होंने हमको कुछ और बताया। वो कहने लगे कि होटल के बगल में जो जंगल के बीचों बीच एक हवेली है, वहाँ आप किसी भी अर्जेंट काम से मत जाना, चाहे आपको कितना भी अर्जेंट काम हो, आप वहाँ बिल्कुल मत जाना। उनकी यह बात सुन के हम ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। उन्होंने हमको बताया कि वहाँ सबसे ज़्यादा अनहोनी घटनाएं हुई हैं। तो उनकी बात सुन के मैं और मेरा दोस्त बहुत ज़ोर से हंसने लगे। थोड़ी देर बाद उनकी कहानी में हमको थोड़ा इंटरेस्ट आया और हमने हंसना बंद कर दिया। उन्होंने बताया कि वहाँ बहुत सारी घटनाएँ घटी हैं, इसलिए आप बिल्कुल भी वहाँ मत जाना। लेकिन मेरे और मेरे दोस्त को सबसे ज़्यादा एक्सप्लोरेशन के लिए वही जगह ठीक लगी, तो हमने उसी रात उस जगह में जाने का प्लान बनाया। प्लान बनाने के बाद मेरा दोस्त तो हवेली देख के ही डर गया था, पर मैं बिल्कुल नहीं डरा था। हवेली देखने के बाद मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि यहाँ मैं नहीं जाऊँगा, पर मेरे को भी थोड़ा डर लग रहा था, इसलिए मेरे को उसके वहाँ जाने के लिए उसकी मदद लेनी पड़ी। तो हम हवेली देखने के बाद सीधे उसके अंदर चले गए। सबसे पहले मेरा दोस्त उसके अंदर गया, जो कि सबसे पहले डर रहा था। अंदर जाने के बाद मैं भी उसके पीछे पीछे गया और अंदर जाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा डर गया, क्योंकि अंदर की दीवारें और गलियां देख के वहाँ ऐसा लग रहा था कि कोई रहता है और वो बहुत ही डरावनी लग रही थी। इतने में मेरा दोस्त वहाँ से आगे को गया और वो बिल्कुल भी नहीं डर रहा था और वो इतने में ही एक कमरे के अंदर चले गया। मेरे को ये बहुत अजीब लगा, क्योंकि मेरा दोस्त जो पहले बहुत डर रहा था, अब वो बिल्कुल नहीं डर रहा था। तो मैंने उसको हिला के पूछा कि तू ठीक तो है, और इतने में ही उसने अजीब सी आंखें बनाई और मेरे को अपने हाथ से गले पकड़ के उठा लिया। मैं बहुत डर गया था और उसने अपना अजीब सा चेहरा बनाया और मुझे नीचे पटक दिया। मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगा और मैं जल्दी से खड़ा हुआ और उसके जाके पूछा कि तू ठीक तो है, तेरे को हुआ क्या है? और इतने में ही वो हवा में उड़ने लगा। ये देखकर मेरे को इतना डर लगा कि मैं बेहोश हो गया, और बेहोश होने के बाद जब मेरी आँख खुली तो मैं उसी होटल में था जहाँ मैं रहने आया था। मैंने उनसे पूछा कि मेरा दोस्त कहाँ है, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि साहब क्या आप उस हवेली में गए थे?
तो ये सुनकर मैं बहुत डर गया। तो मैंने उनसे बोला कि हाँ, मैं हवेली में गया था, अब मेरे को जल्दी बताओ कि मेरा दोस्त कहाँ है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि वो तो 2 हफ्ते पहले ही मर चुका है और आप 2 हफ्ते से बेहोशी की हालत में थे। तो ये सुनकर मैं बहुत डर गया और मैं जल्दी से बेड से नीचे उतरा और जहाँ मैं सोया हुआ था और सीधे अपनी कार की तरफ भागा। कार की तरफ भागने के बाद मैंने सीधे कार उठाई और सीधे अपने शहर की तरफ भागा। वहाँ पहुँचने के बाद मैंने सीधे अपना शहर बदला और दूसरे शहर में दूसरे घर में रहने लगा। और हाँ, मैंने उस जॉब को भी छोड़ दिया था। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता देना, और अगर इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और इस वीडियो को भी लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।